गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस भी अच्छे से कर रहे होंगे। एंड आई नो कि DSSB के एग्ज़ाम डेट्स फॉर टीचिंग एग्ज़ाम अभी तक नहीं आई है। सो इसीलिए आप लोगों को स्ट्रेस भी बहुत हो रहा होगा, टेंशन भी हो रही होगी, ये भी हो रहा होगा। आई थिंक आप लोग काफ़ी जने ये कह रहे हैं कि हमारे किसी की मैरिज है, किसी की डिलीवरी होने वाली है, कोई आगे अपनी कुछ स्टडीज़ का प्लान कर रहा है, किसी के एग्ज़ाम्स हैं। तो आई नो इस बीच काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होंगी। एंड जब इतनी सारी कन्फ्यूजन्स हमारे माइंड में होती है, इतनी सारी टेंशन स्ट्रेस हमारे माइंड में होता है, तो हम एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं। एंड दैट इज़ प्रैक्टिकल, वो सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। तो आप लोगों ने ये भी पूछा था, DSSB की एग्ज़ाम डेट्स आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट शेड्यूल आएगा वो अक्टूबर और नवंबर का ही आएगा। इस बीच आप लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि DSSB में एग्ज़ाम के लिए हम किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करें ताकि हम लोग 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएँ विद इन 120 मिनट्स। एज़ यू नो, आप लोगों का जो DSSB का एग्ज़ाम होता है वो 120 मिनट का होता है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। और साथ में ये भी प्रेशर होता है कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक गलत आंसर करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स जो होंगे डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको आज बताऊंगी आप किस तरह से अपने टाइम मैनेज कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपने 200 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप लोगों को पता है कि 120 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। इट मीन्स एक क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को 1 मिनट भी नहीं मिलता है। हार्डली आपको 0.35 मतलब 35 सेकेंड्स आप लोगों को मिलते हैं एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे पेपर को अटैम्प्ट करना। साथ में नर्वसनेस भी होती है, हम लोग स्ट्रेस में भी होते हैं, और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा टाइम कंटिन्यूसली चल रहा है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता है हमारा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड होता है। पार्ट 1 में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पूछी जाती है। एंड जो पार्ट 2 होता है आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। पूरा आपका पेपर MCQ बेस्ड होगा। तो पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले जब आप लोग जैसे ही अपना पेपर को ओपन करेंगे कंप्यूटर पे, सबसे पहले आप लोगों को रीजनिंग का सेक्शन मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग के बाद आप लोगों को मिलेगा जनरल अवेयरनेस, देन आपको मिलेगा मैथमेटिक्स, देन जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। अब आप देखेंगे इस तरह से क्वेश्चंस को और इस तरह से सब्जेक्ट को अरेंज किया गया है। जो इंग्लिश हिंदी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसको सबसे नीचे रख दिया गया है, और जो हमारा जनरल अवेयरनेस है जिसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है, रीजनिंग टाइम टेकिंग होता है, बट येस रीजनिंग आपका स्कोरिंग ज़रूर होता है। तो इस तरह से अरेंज किया जाता है पेपर कि काफ़ी बच्चे रीजनिंग के अंदर, मैथ्स के अंदर और GK में ही फंस जाए और इंग्लिश हिंदी तक आ ही ना पाए। और जबकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग ये 3 आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्कोर दिलाने में हेल्प करेंगे, आपकी मेरिट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब आप लोग अपने पेपर को स्टार्ट करेंगे आपको देखना है कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट एक्यूरेसी से आते हैं। जब आप लोग पेपर ओपन करेंगे तो 20 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो 20 क्वेश्चंस जब तक आप करेंगे नहीं, या आपको छोड़ना है, 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 15 करने हैं, आपको क्या होता है वो सेट को आपको सबमिट करना पड़ता है, तभी आपके सामने दूसरा सेट ओपन होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे KVS में होता है हमें जो पहले आते हैं हम वो कर लेते हैं, उसके बाद जो नहीं आते हैं वो बाद में कर लेंगे। इसमें आपको एक सेट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर छोड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा, तब आपका नेक्स्ट सेट आता है। देन आपको करना क्या है, अपना जिन क्वेश्चंस के लिए आप पूरे कंप्लीटली श्योर है, 80-90% आपको लग रहा है कि हाँ यही आंसर है, तभी आप उसको टिक करें। अदरवाइज आपको ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि स्किप द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आप गलत भी मार्क नहीं कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए श्योर नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको इंग्लिश हिंदी तक भी आना है। इसी टाइम के अंदर आपको 1 घंटे के अंदर एंड मैक्सिमम 50 मिनट के अंदर आपको कोशिश करनी है कि हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए। देन आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको टाइम ले रहा है, लाइक मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत टाइम ले रहा है, सॉल्व करते करते आपका टाइम, आप पता है कि आपको आता है, कई बार हमारे दिल में ये होता है कि ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, हमारा आंसर क्यों नहीं निकल रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन को दिल पे नहीं लेना है, उसके पीछे नहीं लगना है। इससे वापस क्या होगा, कई बार आसान क्वेश्चन ही वहाँ पे सॉल्व नहीं होते जो हम घर में इजीली सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन के पीछे नहीं लगना है, अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, वरना आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे जी, जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी रीजनिंग कंप्लीट करें, अपना मैथ्स करें, जनरल अवेयरनेस करें, और इंग्लिश हिंदी पे जल्दी आए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। येस, इंग्लिश में मिस्टेक्स बहुत होती हैं, बट येस अगर आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है इंग्लिश हिंदी को लेके तो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प करेंगे। मैं आपको चैनल बता चुकी हूँ इंग्लिश के लिए, डियर सर इज़ द बेस्ट चैनल। आपको एक एक कंसेप्ट इतने प्रैक्टिकल
तरीके से समझा रखा है कि आप लोग कहीं गलती कर ही नहीं सकते हैं। एंड सेम हिंदी का मैंने आपको बताया था, राहुल सर इन अध्ययन मंत्रा, वो इतना अच्छे कंसेप्ट समझा रहे हैं। और आप लोग हमेशा पूछते हैं कि हम प्रीवियस ईयर्स कहाँ से करें, तो अध्ययन मंत्रा में जो राहुल सर करा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो सीटेट में आए हैं, चाहे DSSB में, चाहे KVS में, सारे के सारे क्वेश्चंस वो करा रहे हैं आपको, साइड बाय साइड कंसेप्ट भी समझा रहे हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो एक एक क्लास 50-50 मिनट की है। मुझे नहीं लगता वो आपकी क्लास आपके लिए वेस्ट होगी। आप ये सोच लीजिए कि 4-5 क्लासेस अगर आपने एक दिन में देख ली तो आप लोगों का बहुत टाइम बच जाएगा। और अगर आपको 50 मिनट उनके लिए जिनको कुछ भी नहीं आता, बट अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कई बार टीचर्स बातें करते हैं, समझाते हैं, अगर आपको पता है तो वो क्लास आप 20 से 25 मिनट में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आप स्किप कर करके फटाफट अपने क्वेश्चंस का आंसर लगाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो इसीलिए ज़रूर देखना ना भूलें। आप एक बार मेरे से ट्राई करिए, मेरे बोलने से। जीके के लिए मैंने आपको बताया था, भारत को जानो जो बुक है उसको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। उसमें इंडिया से रिलेटेड सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ऑनलाइन 200 की भी मिल रही है तो यू कैन परचेज इट। 50 रुपीज़ की वो स्टूडेंट्स के लिए होगी, इसी वजह से 50 रुपये है। एंड देन नेक्स्ट आप लोग साथ में प्रिया जैन का चैनल देख सकते हैं फॉर पॉलिटिकल साइंस, फिनोलॉजी बाय प्रिया जैन। देन NCERT मंत्रा, आप काफ़ी चीज़ें उससे क्लियर कर सकते हैं। फॉर GK ल्यूसेंट की बुक है, उससे आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक सोर्स पे होना है, इतनी सारी बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है। इतनी सारी बुक्स इकट्ठी करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे बुक्स को देख के। तो ध्यान रखना है कि अपना एक ही बुक को टारगेट बनाना है। मैथ्स भी आप DS सर से क्लासेस ले सकते हैं, राकेश यादव सर की क्लासेस ले सकते हैं। और राकेश यादव सर की आपकी बुक्स भी आती हैं जिनसे आप लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है। रीजनिंग के लिए संदीप सर इज़ द बेस्ट इन अध्ययन मंत्रा। अगर आपको रीजनिंग की क्लासेस लेनी है, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया गया है, अभी क्लासेस भी चल रही हैं। एंड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कराए गए हैं। फिर भी अगर आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट इन योर दिस सिचुएशन। एंड होपफुली हमारा एग्जाम कैलेंडर जल्दी ही आएगा। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।